ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। सिय राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। आनंद स्रोत बह रहा है, आनंद स्रोत बह रहा है, फिर भी तू उदास है। अचरज है जल में रह के मछली को प्यास है। फूल में ज्यों सुबास ईख में मिठास है, वैसे ही प्रकृति की कण कण में परमात्मा का वास है। अरे ज्ञान चक्षु खोल कर तू देख तो सही, ज्ञान चक्षु खोल कर तू देख तो सही। जिसे तू ढूंढना चाहता है वो तो तेरे पास है, जिसे तू ढूंढना चाहता है वो तो तेरे पास है। सब जन रामायण ला धरे हो ना, तो 7 दिन ले दिमाग खराब काबर करत हो, 1000 रुपया शुल्क काबर दे हो। सही नहीं बात है। जिसे तू ढूंढना चाहता है वो तो तेरे पास है, मोला काबर बैठा रहे हो तो। देखो आजकल पिक्चर तो लगभग कोई न कोई रूप में सब जन देखो। मैं देखथन नहीं कहूँ, काबर मैं नहीं देखूँ। वो हर्षवर्धन घलो का हाथ में नहीं देखो कहीं कहीं। पिक्चर सब जन देखो लगभग, चलो मान लेतन हमू शामिल हन, सब जन देखथन कही देथन ले, सब जन देखथन। पिक्चर में एक जन हीरो रथे, एक जन नायक और नायिका। प्रारंभ से लेके अंतिम तक के अगर संवाद के टाइमिंग देखे जाए तो सबसे ज़्यादा हीरो है ना। नाचत देखबे तो हीरो, फाइटिंग मारत देखबे तो हीरो, मरत देखबे तो हीरो, मर के बाद जियत देखबे तब हो वही सबसे ज़्यादा बोली। ओकर बाद में दूसरा नंबर में ओकर हीरोइन नायिका, और तीसरा नंबर में विलेन खलनायक है ना। ऐसने रथे नहीं। रामचरित मानस जैसे ग्रंथ आप ला संसार में औ नहीं मिले, जहाँ रावण है जतना कन बोले है ततने कन राम है नहीं बोले है। संवाद ला अगर टाइमिंग के दृष्टि से देखे जाए तो रावण है बोले है ततनो अकन राम है नहीं बोले है। और सीता निच्चट कोंदीचेगा कोंदीचे वो बोले नहीं है। लेकिन फिर भी हमारे आर्यावर्त के सनातन धर्म के सबसे बड़े नायक भगवान रामचंद्र जी हरे, और सबसे बड़े नायिका माता जगत जननी सीता हरे। काबर काबर वो एकर से थी कि वाणी के प्रयोग में कितना संयम होना चाहिए। ये बात अगर कहीं सीखना है कोनो धर्म ग्रंथ से तो रामचरितमानस है, और रामचरितमानस के नायक भगवान श्री रामचंद्र जी है और नायिका माता सीता जी है। ये संयम है यहाँ। ऐसे नहीं कि फोकटे फोकट हम मान लेथन। हर दृष्टि से मर्यादा के दृष्टि से, चाहे बोले में मर्यादा, चले में मर्यादा, खड़े होए में मर्यादा, हांसे में मर्यादा। कते कर हंसना है, कते कर मुस्कुराना है, कते कर ठहाका लगा के हंस देना, ये सब चीज़ रामचरितमानस में। लेकिन घटनाक्रम अपन जगह है। घटनाक्रम से बाबा तुलसीदास जी हट के बहुत अकन बात ला लिखते, जिन्हा तब भी उतने समसामयिक रही से आज भी उतने समसामयिक है, और समय बीत जही ना तो भविष्य में भी ये उतने समसामयिक रहे। ये ला कोई नहीं कह सके कि ये जो लिखित थे वो दिन भर लिखे रही, जे दिन में तुलसीदास जी रामचरितमानस ला लिखीस, और आज अब ऐसा ये प्रसंग है यहाँ चरितार्थ नहीं, ऐसे रामचरितमानस के कोनो बात ला नहीं कहे जात। ये अलग बात है कि आप व्यक्तिगत रूप से वो स्वीकार करत हो या
नहीं करत हो। और यही क्रम में बाबा तुलसीदास जी कलयुग के वर्णन करीस। और एक मजेदार बात, रामचरितमानस में अपन कोई भी भाव ला पिरोय के तरीका, भाव ला रखे के तरीका, मान लो काकभुसुंडी गरुड़ संवाद हरे, काकभुसुंडी गरुड़ संवाद में ऐसने कलयुग वर्णन हो जतीस ना, तब यह काल्पनिक हो जतीस। खाली कलयुग वर्णन होती तो काल्पनिक हो जाती। लेकिन ये कलयुग वर्णन कैसन है, तो ये कलयुग वर्णन ला काकभुसुंडी हा भुसुंडी ब्राह्मण के रूप में अपन नजर में देखे है। ये वो कलयुग ला वो भोगे है, और वो कलयुग ला भोगे है तेकर सती वो ये घटना जो है पूर्ण रूप से ऑथेंटिक है, प्रमाणिक है, प्रमाणिक घटना है। और आज वास्तविक में ये कलयुग वर्णन की कोई भी पंक्ति ला आप हमारे समाज में देखो तो बिल्कुल ज्यों के त्यों उतरते हुए दिखते हैं। यही कलयुग वर्णन में बाबा तुलसीदास जी दोहा के रूप में लिखी, दोहा के पहली चौपाई लिखे हैं। निकाल रहे हो? हाँ। सो कलिकाल कठिन उरेगारी, सो कलिकाल कठिन उरेगारी, कठिन उरेगारी हो कठिन उरेगारी। पाप परायण सब नर नारी, पाप परायण सब नर नारी। ये चौपाई के अर्थ एक जन पढ़ के बताओ, अब सब जन सुने तैसे पढ़ू। ये वो चौपाई के अर्थ है। आप चलो बिल्कुल। हाँ। सो कलिकाल कठिन उर्गारी, पाप परायण सब नर नारी। एकदम सरल। एकरे चौपाई पढ़े हैं तो एकरे अभी चौपाई जो पढ़े हैं ना ओकरे अर्थ। हाँ ले भाई चल, कांटा नहीं बना थे। हाँ हम समझता ना उतना ला। इसने है ना। और कुछ पूछ दूँ का? ले बैठ जा। ए में एक शब्द है परायण, पाप परायण। परायण माने का होते? परायण माने पाठ, परायण माने वो भागवत के परायण होते तेला थोड़े वैसन थोड़े है। पाप परायण लिखा है ये जगह। पाप परायण माने का होते? लिप्त। और लिप्त औ दूसरा हिंदी के और दूसरा शब्द में पर्यायवाची शब्द में देखन तो लिप्त। लिप्त माने नहीं, मग्न दूसरा हो। लिप्त माने अतेक जोर से पाप से जुड़े हुए है कि कोई छुड़ाए के कोशिश करी, लाख वो अलग करे के कोशिश करी, लेकिन वो पाप से अलग नहीं हो। कैसे नहीं हो सके? जैसे सांप के जोंखी को पूरा नहीं पके है। लिप्त होना मैंने समझी के बोला था। लिप्त होना काला कही, सांप के जोंखी है पूरा नहीं पके है, अब ओकर पहली वो निकाले के प्रयास करबे तो नहीं निकले। ठीक वही प्रकार से जैसे सर्प के वो झिल्ली नहीं निकल पाए ना, ठीक वही प्रकार से मनुष्य के स्वभाव से पाप हा नहीं छूटे। ये हरे पाप परायण। श्रीमद् भागवत के परायण अलग वही, तो ये पाप परायण है। और ये प्रकार के कलयुग में सब नर नारी पाप परायण, सब नर नारी, सब नर नारी पाप परायण, सब नर नारी पाप परायण। ना पाप में इतना लिप्त रही से कि एदे है बने हैगा, एदे नहीं अच्छा नहीं है, एदे ठीक कैसे कहे के जगह नहीं रही से। और ये स्थिति में बाबा तुलसीदास जी ये दोहा ला प्रस्तुत करते। कलिमल ग्रसे धर्म सब, कलयुग के मैल में सबो व्यक्ति हा जब परायण हो गई से तब का हो इस कलिमल ग्रसे धर्म सब।
जतना कन धर्म है वो धर्म मन ग्रसित कर लिएगी। कलिमल ग्रसे धर्म सब और हुईसका तो बोले लुप्त भये सदग्रंथ। सदग्रंथ माने जैन ग्रंथ मनुष्य ला धर्म में चले के शिक्षा देते, मनुष्य ला पाप और पुण्य के, धर्म और अधर्म के, नीति और अनीति के पहचान कराते। वो धर्म मन तो पा गए सबो तो पा गए। तो ओकर बाद में का होइस तो बोले दम्भिन निजमति कल्प करी। जो दम्भी है तेन मनहा अपन मति से, अपन मति तू मन बोलहू कि बोलो में हाँ बोलो अच्छा। दम्भिन निजमति कल्प करी। धर्म ग्रंथ मनहा सदग्रंथ मनहा लुप्त हो गए तो पा गए। तब ये संसार में या हमार सनातन धर्म में हम ये कही बन पहली दम्भिन निजमति कल्प करी। अपन अपन मति से कल्पना करके समाज में बहुत कन औ धर्म ग्रंथ ऐस जिन लकाय किन प्रगट किन्ह बहु बहुत अकन ले वो पंथ बन गए। प्रस्तुत प्रसंग में कलिमल के बात आते। कलिमल कलयुग के मल काये तो का ये धुर्रा माटी में रेंगत रहता न, हाथ गोड़ में एकदम पसीना में धुर्रा चिपक जाता। ओकर बाद में बढ़िया गोदरेज साबुन में नहा था, वो रेक्सोना साबुन में नहा, वो मैल निकाल। यही मैल हरे का ये तो नो है। कौन से मैल हरे बोले तन के मैल नो है। एक जलोटा के भजन है, क्यों पानी में मल मल नहाए, है ना भजन एक ठो। काय कहते ओकर बाद में मन की मैल निकाल वो प्राणी बोलते ना। तो ये जो कलयुग ये मल के बात आए ना, तो ये कौन से मल हरे बोले मन के मैल। मन के मैल और मन से कलयुग के मनुष्य मन अतना मैलहा हो गई से, अतना मैलहा हो चुके रही से कि वो मैल के अंदर में सद्गुण रही से ना दब रही से। कोई काकरो जीवन में काकरो व्यवहार में सद्गुण नाम के चीज़, वो सत्य कही दो, वो अहिंसा कही दो, वो अपरिग्रह कह दो, अस्तेय कही दो, कोई प्रकार के मानवीय सद्गुण जो है मनुष्य के व्यवहार में, मनुष्य के क्रियाकलाप में नहीं दिखा। रामचरित मानस में मैल के जब बात आते प्रस्तुत प्रसंग में कलिमल की हिस्स, तो मल है ये जगह सीधा अर्थ में ऊपर में पाप परायण सब नर नारी माने। मल ये जगह काला की हिस्स पाप ला। कलयुग में जौन स्वाभाविक रूप से जन पाप होते ओला के हिन मैल यही है। पाप काबर होते, पाप काबर होते। मनुष्य जब कामग्रस्त हो जाते तब पाप करते, क्रोधग्रस्त हो जाते क्रोधित हो के पाप कर बैठते, लोभ के वशीभूत हो के पाप करते, या वो अन्य नाना प्रकार के ये दोष है, दुर्गुण है। ये दुर्गुण जब मनुष्य में हावी हो जाते तब पाप करते। उसने बात है ना। अब सवाल है कि थोड़ा से मैं अपन तरफ से ये मूल बात ला डाइवर्ट करूँ। रामचरित मानस में काम क्रोध मद लोभ जितना ये बीमारी के बात आते, तो बाबा तुलसीदास जी अगर प्रस्तुत प्रसंग में पाप के मूल में देखन तो ये काम क्रोध लोभ है। ये यहाँ का है, काय कैसे ला मई ले, यह मई ले। एकर बाद में औ एक जगह देखथन तो तात तीन अति प्रबल खल। खल माने एक सरल अर्थ ले लो राक्षस, खल माने राक्षस। ये जगह मैल है। एकर बाद में एक जगह यही चमन ला राक्षस की। और उत्तरकांड में जाबो तक काय कहते, मोह सकल व्याधिन करे मूला, मोह सकल व्याधिन करे मूला, व्याधिन करे मूला हो, व्याधिन करे मूला। तिनते पुनि उपजहि बहुसूला, तिनते पुनि उपजहि बहुसूला। ये मल का है बोले काम बात कप लोभ अपारा,
काम बात स कप लोभ अपारा, कप लोभ अपारा हो, कप लोभ अपारा। क्रोध पीत नित छाती उजारा। अब का होगे, एक जगह मैल है, एक जगह, दूसरा जगह राक्षस, और तीसरा जगह बीमारी, रोग। तुलसीदास जी कहना का चाहत है इसने कही के, एक क्रम में रखन, पहली मल, दूसरा रोग और तीसरा राक्षस। माने कलयुग में हमार मन के द्वारा जो पाप से ओत प्रोत कर्म होते, तो कलयुग में ये वो पाप से ओत प्रोत कर्म से बचे बर का है, का है? तो नाना प्रकार के पाप तो होते, लेकिन वो नाना प्रकार के पाप से बचे बर कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। नाम के आधार, कौन से नाम के? एक तो सामान्य अर्थ हम ले लो कि आप जिस इष्ट को मानते हैं आप उनको ध्यान कीजिए नाम के माध्यम से, एक सरल अर्थ हो गए। एक दूसरा अर्थ है राम। और तब भगवान ने बाबा तुलसीदास जी कहीन कि तुलसी रा के कहत ही निकसत पाप पहाड़, फिर भीतर प्रविशत नहीं जब देत मकार किवाड़। तो नाना प्रकार के पाप कर्म हमारे द्वारा होते, वो नाना प्रकार के पाप कर्म राम के जब जाप करथन तो निरंतर मुंह से निकलत जाते, ये देह से निकलत जाते, और मैं बोलत जाथन तो हर बार दरवाजा लगत जाते, फिर से वो पाप हमारा अंतःकरण में प्रवेश। ठीक है, ठीक है ना बात है। तो ए रूप में पहली का है तो कलिमल ग्रस है, तो एक सब चलत चलत गोठियात जब हो तो मान लो मैल के रूप में है, तो मैल के रूप में है, तब हम नाम जप के माध्यम से ये मैल से मुक्ति पा सकत हैं।